सज्जल के साथ बड़ा रहता था हंसी मजाक। एक्टिविटी है आगे देखेंगे, सज्जल बड़ा परेशानी का सामना कर रही थी उस एक्टिविटी को। अच्छा। और हम उस वक्त बड़ा हंस रहे थे। तो जो स्टूडेंट्स जो लड़के लड़कियां इस फील्ड में आना चाह रहे हो, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? लोग दरअसल में हमें दूर से देखते हैं ना, वो ये समझते हैं कि यार इन लोगों की लाइफ बड़ी ग्लैमर है। हम लोग अपनी गाड़ियों से उतर के पक्के मजदूर होते हैं, वही पसीने वही सब कुछ, खाना पानी नहीं पता होता। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर मैगजीन। आज हम थोड़ी सी एक डिफरेंट टाइप का इंटरव्यू करने वाले हैं, क्योंकि वैसे तो हम बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को इंटरव्यू करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जब ड्रामा हम देखते हैं उसमें एक एक सीन जो होता है उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, फ्रॉम मेकअप आर्टिस्ट टू डीओपी टू कैमरा पर्सन टू लाइटिंग टू एडिटर टू एक नया वर्ड मैंने सोचा आज याद किया है, फोकस पुलर। सही बोला मैंने? फोकस पुलर, यस। तो वो आपको पता चलेगा अभी आगे क्या होता है। तो हमने सोचा कि ये तमाम लोग जिनके हमें नाम भी हम शायद इतने गौर से नहीं पढ़ते हैं, जो बिहाइंड द सीन्स होते हैं, लेकिन उस एक सीन को जिससे हम मोहब्बत में मुब्तला हो जाते हैं, जिसके लिए हम रो रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं, उसमें कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो अब हम आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तमाम लोगों को आपके सामने लेकर आएंगे इंशाल्लाह, ये हमारी कोशिश है, और उनके बारे में बात करेंगे, उनके काम के बारे में बात करेंगे, और मे बी आप लोगों को आइडियाज़ दे सकें कि अगर आपने ये फील्ड ज्वाइन करनी है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ज़ेब राव के साथ, जो कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हैं। बहुत सालों का एक्सपीरियंस है उनका। मन मायल, दियारे दिल, मेरे पास तुम हो और आजकल सिनफ़याहन, ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो उनके अंडर आते हैं। तो आज हम उनसे मिलते हैं और इस फील्ड के बारे में उनसे कुछ जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ेब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। बड़ा लंबा हो गया इंट्रो, जज्बात में बोलती चली गई मैं लेकिन आपके साथ हम ये एक नया, वैसे एक दो हमने पहले किए हुए हैं इस तरह के, लेकिन ये वो जो प्योर बिहाइंड द सीन लोग हैं ना, उनकी जो लिस्ट अब स्टार्ट होगी वो हमने आपके साथ बिस्मिल्लाह की है। तो आप सबसे पहले हमें ये बताएं, मेरी समझ के लिए भी और ऑडियंसेस की समझ के लिए भी, आप में से बहुत लोगों को पता होगा बट बहुत से को नहीं भी पता होगा, डीओपी क्या है, ये इस टर्म का मतलब क्या है, ये जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? मैं आपको बहुत ही देसी अल्फाजों में बताता हूँ। अच्छा चलें, ठीक है। आप यहीं बैठी रहेंगी और एक दर्जन किस्म की लाइट डीपी करेगा, ओके, और वो सारी फील्ड्स चेंज होंगी। इसी को कहते हैं डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी। ओके, ठीक है। और एक अच्छी कमांड, ओके, एक अच्छा IQ, ओके, एक अच्छा इंसान, ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी। 3 चीज़ें आपने बोली। कमांड किस चीज़ पे? अपने काम पे। ओके। क्योंकि आप अकेले नहीं होते हैं ना इस मैदान में, आपकी एक बहुत बड़ी टीम होती है। बिल्कुल, आपके साथ कोई 30-40 लोग जुड़े हुए होते हैं। आप जैसा ऑर्डर कर रहे होते हैं वैसा ही सब चल रहा होता है। तो उन चीज़ों पे आपकी कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, थोड़ा सा मैं अगर इसको डाइसेक्ट करूं और अपनी नॉलेज को भी थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, तो आपके अंडर कैमरा हैंडलिंग आएगी, लाइटिंग आएगी, वायर्स, क्या प्लेसमेंट ऑफ कैमरा, सब कुछ आ जाएगा, और चेंज कितनी जल्दी लाइटिंग करनी है कैमरा, ये सब कुछ आपके अंडर आ जाता है, ठीक है। ब्लॉकिंग आपके आएगी, एक्स्ट्रा मूवमेंट के, ये जगह है 30 स्पेस से बाहर नहीं निकलना, इस तरह फेस करना, ये सब चीज़ें, बिल्कुल ये सब चीज़ें आपके अंडर आएंगी। तो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं भी एजुकेट हो रही हूँ, आप लोगों को भी साथ साथ पता चलता जाए, ठीक है जी। तो आप ये बताइए कि ये जो DOP होता है, वो जब प्रोडक्शन स्टार्ट होती है, किस पॉइंट पे DOP की एंट्रेंस होती है प्रोडक्शन या स्क्रिप्ट में, जैसे डिसीजन होता है? होनी तो प्री प्रोडक्शन पे ही चाहिए। अच्छा। लेकिन कुछ टाइम की कमी होती है, तो हम लोग जब प्रोजेक्ट एक फाइनल कर लेते हैं तो लोकेशन रैकी से हम लोगों की मुलाकात शुरू हो जाती है। ओके। तो फिर उसके आगे बात चलती है लोकेशन रैकी। जब हम लोकेशन देख लेते हैं तो हमारे जहन में उस पे लगने वाला सामान आ जाता है। अच्छा। कि कितना सामान हम यूज़ करेंगे इस पे। फिर हम फील्ड डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह की फील्ड डायरेक्टर ने सोची हुई है कि ये करना है, तो फिर चीज़ें उसी हिसाब से चलती रहती। तो किस तरह होता है, आप डायरेक्टर के साथ बैठ के पूरी कॉन्वर्सेशन होती है कि हमें ये फील रखनी है इस ड्रामे की, ये लुक होनी चाहिए? हाँ, बहुत सारे DP ऐसा भी करते हैं, वो स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, लेकिन मैं नहीं पढ़ता स्क्रिप्ट। अच्छा। मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रिप्ट पढ़ने से ना मैं अपनी फील से बाहर हो जाऊंगा। तो फिर आप क्या करते हैं? मैं डायरेक्ट फील, डायरेक्टर के साथ डिस्कस,
ओके वो तो स्क्रिप्ट बिल्कुल नहीं आप पढ़ा होता? बिल्कुल नहीं ड्रामा पढ़ा अब होता। बस हुआ कि ये जिस सिनफे आहन आपके पास आ गया, आपने करना है, आप नदीम साहब के पास सिनफे चले गए। आहन की मेजर फील बेग साहब ने मुझे सुनाई थी ओके कि ज़ेब ये है हमारी फील, और मैं एक एक फैमिली को इस तरह से देख रहा हूँ। ओके तो उन्होंने बताया, हमने उसकी फील बनानी शुरू क्या कर दी। फील बताई थी उन्होंने? नेचुरल फील, ओके और के बलूचिस्तान अलग दिखे, पेशावर अलग दिखे, इस्लामाबाद अलग दिखे, इस नेचुरल फील में रहते हुए वही Okay. कोशिश की हमने। ओके ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स, जो लड़के लड़कियां इस फील्ड में आना चाह रहे होंगे या सोच रहे होंगे आने के लिए, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आ सकते हैं, कड़ी मेहनत है। कड़ी मेहनत। हाँ बिल्कुल, और हमें कड़ी मेहनत से घबराना नहीं है। लोग दरअसल में हमें दूर से देखते हैं ना, वो ये समझते हैं कि यार इन लोगों की लाइफ बड़ी ग्लैमर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग अपनी गाड़ियों से उतर के पक्के मजदूर होते हैं, वही पसीने, वही सब कुछ, खाना पानी नहीं पता होता। आप यकीन करें, चीज़ों का बाज़ोकात बिल्कुल नहीं पता होता। पानी पिए बगैर एक हलक खुश्क होता है, थोड़ी देर के बाद याद आता है यार पानी पी ले भाई, पानी पिला दो। इस तरह की सिचुएशन में हम लोग काम करते हैं, क्योंकि बहुत टफ वर्क होता है। ओके तो भाई जो भी आना चाह रहे हैं वो सोच समझ के आए। कोई इतना ग्लैमर होगा डेफिनेटली, लेकिन मेहनत भी बहुत, रगड़ा भी बहुत ज़्यादा है ना। हाँ, ये सब पैशन का चक्कर है। पैशन का चक्कर है। लेकिन आपको लगता है कि हमारे ड्रामों में एज DOP आपको इतनी होती है, इतनी आपके पास वो है फील्ड की एक्सपेरिमेंट कर सकें, और लाइटिंग और कैमरा एंगल्स और उनके साथ इतना खेल सकें? मैं तो करता ही एक्सपेरिमेंट। बट जनरली अगर हम बात करें, क्योंकि हमारे ड्रामे तो घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसमें भी आप लोग वैरायटी से कर सकते हैं या क्या होता है? या इट्स अ चैलेंज? वहीं से तो अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है। अच्छा। जब हम लोग ड्राइंग रूम ड्रामा कर रहे होते हैं ना, तो वहीं पे ही आपको अपनी लाइट में कुछ ऐसी बात लानी होती है कि सामने वाले की आंख देख के बोले यार ब्यूटीफुल। तो बस वही आपके आगे बढ़ने का जरिया होता है। जब लोग देख लेते हैं कि यार ये एक अच्छी सोच और एक अच्छे IQ के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका खुद रास्ता खुलता चला जाता है। ठीक है। तो जितने भी नए लोग आ रहे हैं, अगर वो शुरू से एक घर का कोई सीन कर रहे हैं या क्लोज एनवायरनमेंट में कर रहे हैं, तो यू थिंक ये उधर ही उनका चैलेंज पता होता है, वहीं से ही तो चैलेंज शुरू होता है। अगर वो अपने आप को मनवा सकें, इसका मतलब है वो आगे जाके बहुत कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल। ओके बिल्कुल। आप अपने बारे में बताइए, आप कैसे इस फील्ड में आए, क्या पढ़ा हुआ है आपने, कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं मैट्रिक में था जब इस फील्ड में आया था। अच्छा। मैट्रिक, इंटर, BCom मैंने इसी फील्ड में किया है। ओके। और उसके बाद इतना लोड था काम का कि मजीद आगे बात नहीं बन सकी। ओके। तो लाइट मैन था जब तो काम ख्याल कैसे आया कि ये मैं करना चाह रहा हूँ? दरअसल में मेरे कुछ घर तो के ज़हन में मेरे बिल्कुल घर के सामने ना एक स्टूडियो था। अच्छा। उस स्टूडियो में ना रोजाना एक्टर्स आते जाते थे, हम देखते थे यार ये वो। और एक बात, दरअसल में सबसे पहले ना, मैं छोटा था, एक मेरी दादी मुझे एक बात बोलती थी, कहती थी जिंदगी में कोई भी काम करना ना स्किल्ड वर्क होना चाहिए। तो वो बात ना यहाँ टिक टिक करती रहती थी। छोटा सा था, वो बात यहाँ लगी रहती थी। तो देखा सामने, घर के सामने एक स्टूडियो था, वहाँ एक्टर्स आते जाते हैं। तो एक दिन ना सोचा यार चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा। अंदर गए तो अंदर शूटिंग चल रही थी। PTV के कुछ लोग थे, वो कोई टॉक शो शूट कर रहे थे। ठीक है। 97 की बात है ये। ओके। तो वो कुछ शूट कर रहे थे। आई एम इंस्पायर। ओके। मैंने बोला यही काम करना है। एक्टर नहीं बनने का दिल चाहा आपका? यही काम ज्यादातर करना लोग है। तो कहते हैं एक्टर्स को देख के कि हमें एक्टर बनना है। तो जब हमने काम शुरू करा तो उस वक्त हमें पैसे नहीं मिलते थे। हम अपनी वालदा से 100 रुपए रोज लेके काम पे जाते थे, पैसे नहीं मिलते थे। तो कोई 6 मंथ तक कुछ पैसे नहीं मिले, और रोज हम अपने घर से पैसे लेके जाते थे और काम सीखते थे। क्या और काम कर रहे थे आप उस वक्त? यही वो ट्रैक लगा दो, ये लाइट लगा दो, और बगैर पैसों का एम्प्लॉय मिले हुए थे उनको, और वो लगा दो, वो सब हम करते थे क्योंकि हमें शौक था। पूरी रात वो इतनी भारी बूम रॉड पूरी रात पकड़ के खड़े रहते थे कि वो ऑडियो हो रही है उसके ऊपर। तो वाकई जज्बा था। हाँ, ये जज्बे, ये काम ही पैशन का है। अगर हम ये सोचें डायरेक्ट हम यहाँ आ जाएं, नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन ज़ेब साहब, जब आप ये कर रहे थे, जब वो इतनी भारी वो उठा के खड़े हुए थे बूम की, आप वो रॉड, सही बोला ना, बूम की रॉड, तो जहन में तब आ रहा था कि मैं ये, मतलब डायरेक्शन क्लियर हो रही थी या आप बस सीख रहे थे, आपको नहीं पता था बिल्कुल भी नहीं। अगला एक स्टेप है जिसके बाद ऐसा हुआ। अच्छा, ओके। बिल्कुल भी नहीं। उसी तरह जैसा आजकल सब लड़के करते हैं,
ठीक है। काम बस उसी तरह तो जैसे घर वाले कुछ नहीं कह रहे थे कि भाई कहाँ गायब हो तुम, किधर हो, तो पैसे हाँ, रोज घर वाले लेके कह रहे जाते थे ये एक नया ही काम शुरू कर दिया है जिसमें दिन और रात का पता नहीं है। तो वालदा दरअसल में शुरू से सपोर्ट करती थी, उनको बताया कि ये शौक है और यही करना है। अच्छा। तो उन्होंने हमेशा वालिद साहब से उस बात में हमें सपोर्ट रखी, बचाया उन्होंने हाँ बिल्कुल आपके लिए। जरूर, हाँ। Good. तो यही सब चीजें होती हैं। एक दफा एक लाइटमैन था और गर्मियों के दिन थे, हमारे पाकिस्तान के सीनियर डीपी हैं नईम मुस्तफ़ा साहब, वो कैमरे पे थे और हम लोग काम कर रहे थे। गर्मी लग रही थी, मैंने उनको बोला सर मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में। तो कहने लगे जी जी बिल्कुल आ जाएं। मैं बाहर निकला और वही जिस तरह सब करते हैं, हवा चल रही थी और बातें करना खड़े हो गए। और 2 मिनट के बाद एक दरवाज़ा खुलता है, वो फुल पसीने में, और वो कहते हैं आप जिंदगी में कभी डीओपी नहीं बन सकते। Oh God. बस उस रात नींद नहीं आई। समझ लें वही डे था मेरी लाइफ चेंजिंग का। उस रात नींद नहीं आई। उसके अगले दिन जब अपने काम पे आए हैं तो आईक्यू चेंज था, नजरिया चेंज था, यहाँ से था कि अब करना है, अप्रूव करना है, अब करना है। हाँ, अब करना है। और फिर आपको क्लियर भी हो गया कि मैं डीओपी होना चाहता हूँ। बहुत ज्यादा तकलीफ वो अल्फाज जीने नहीं देता, आज भी उसी तरह साथ खड़ा हुआ है वो अल्फाज। और मुझे लगता है आज भी अगर वो सामने आ जाते हैं तो वो दोबारा ना बोल देंगे। लेकिन वो कभी दोबारा मिले और उन्होंने आपका काम देख बहुत के कुछ खुश हैं कहा? वो, है ना? वो बहुत खुश हैं। हाँ, तो बस फिर तो आपको डर नहीं वो होना बहुत चाहिए। दुआ देते हैं, मुझे लगता है शायद ऐसे ही लोगों की दुआओं की आपने वजह उनको से। बताया ये बात वैसे जो आपने भी शेयर की है? वो देखेंगे खुद। हाँ इंशाल्लाह वो देखेंगे, फिर आई एम श्योर आपको एक कॉल आएगी। वो देखेंगे खुद। अच्छा ठीक है, तो फिर वो आप 6 महीने काम करते रहे, फिर ये हुआ और उसके बाद आपको क्लियर हो गया कि मुझे ये करना है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे हुआ, यहाँ तक पहुँचे कैसे, कब आपको फाइनल जॉब एज ए डीओपी मिली और बीच में क्या चैलेंज था? फिर मैं उनके साथ ना बहुत ताल्लुकात ये हो गए, उनका बेस्ट असिस्टेंट। अच्छा वो हो गया। फिर हम ठीक काम करते रहे। एक दिन हमारे सेट पे हुमायूं सईद साहब आए हुए थे और मैं कैमरे पे काम कर रहा था। वो शूट के दौरान देख रहे ना बड़े गौर से अपनी फेस लाइट, बैक लाइट बड़ी स्ट्रांग हुई हुई है। उन्होंने कैमरे पे नजर मारी, जब शॉट कट हुआ आके मुझे कहते हैं मेरे साथ काम करोगे? मैंने बोला बिल्कुल करूंगा लेकिन आपको इसके लिए मेरे बॉस से परमिशन लेनी होगी। कहने लगे मैं भी लेता हूँ परमिशन। और उसके बाद समझ लें मैंने अपनी लाइफ का पहला एक लाइट आर्ट के हवाले से पहला प्रोजेक्ट किया था जिप। 2008 में जियो का प्रोजेक्ट था वो। उसमें हमने लाइट को बड़ा कुछ अलग दिखाने की कोशिश की थी। फिर उसके बाद से एक के बाद एक। तो फिर हुमायूं सईद के साथ आपने काम शुरू कर दिया? बिल्कुल कर दिया। और वो फिर वहाँ से हाँ एक प्रोजेक्ट किया तो फिर दूसरा पहले ही खड़ा हुआ था सामने। फिर घर वाले तो खुश हो गए होंगे कि फाइनली भाई बच्चे को जॉब मिल गई है, ये कमा रहा है और सब हो रहा है। हाँ फिर तो उस दिन के बाद से तो फिर कुछ पता ही नहीं था। अब तो सोते भी हैं तो लाइट ही आती है दिमाग में कि यूं कर लो यूं कर लो। हाँ फिर तो आपने सब ऑन जॉब सीखा आपने, बट बीच में कभी ख्याल आया कि मैं कहीं से कोई शॉर्ट कोर्स करूँ, कुछ पढूं, कोई यूट्यूब पे वीडियोस देख लूँ, कुछ करूँ उसको वो करने के लिए? खैर यूट्यूब तो बहुत बाद में आया, लेकिन हाँ ऐसा ख्याल आया। एक तो हमारे मुल्क में ये सारी चीज़ें बहुत कॉस्टली हैं, जो शायद अमूमन लड़के नहीं कर पाते। सही है। तो मेरा मशवरा सबको यही है, आपका शौक आपको वहाँ ले जाएगा कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। आप हर उस डिग्री से आगे खड़े हुए होंगे जहां आप चाहते हैं। आपका शौक। कोई चैलेंज फेस हुआ आपको या नहीं? आसान रखता रहा है शुरू के 6 महीने के रगड़े के बाद? चैलेंज। क्या चैलेंज थे? बहुत चैलेंज। जितनी फील्ड में आपका काम दिखे, आप अच्छा काम कर सकें, फिर सामान मिलना एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। बजट ड्रामा। मुझे आपको जज्बाती किस्म की कहानी सुनाए ना, ये तो बड़े प्रैक्टिकल वाले चैलेंजेस हैं, इन पे हम बाद में आएंगे ना। कुछ बताएं कि यहाँ पहुँचना चाहता था नहीं पहुँचा, ये प्रोजेक्ट निकल गया, फिर इतने रगड़ों के बाद मैं अब रिकग्नाइज हुआ। कुछ ऐसा कहानी नहीं है? ये बस अल्लाह का शुक्र है कि शुरू से ही अच्छा चल रहा है? अल्लाह का शुक्र है शुरू से। ओके चलिए ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल चैलेंजेस की तरफ आ जाते हैं जहाँ पे इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं हमेशा होता। काम के चैलेंज मिले। ओके तो वो आपने कहा कि वो अपने ही काम को आपने बेहतर से बेहतर करना है। जी और इक्विपमेंट वगैरह का चैलेंज होता है। हाँ हमारा अगला ही काम हमारे पिछले काम से चैलेंज होता था हमारे लिए कि वो तो अब कर लिया, लेकिन अब जो कर रहे हैं वो क्या है, फिर जो कर लिया अब जो कर रहे हैं वो क्या है।
तो इस तरीके से एक के बाद एक। अच्छा मुझे बताएं, आप एज DOP जब आप लोग लाइटिंग डिसाइड कर रहे होते हैं तो जो कैरेक्टर, दो चीज़ें, एक तो जो एक्टर परफॉर्म कर रहा है उसकी अपीयरेंस और जो कैरेक्टर वो बना हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सिंपल कैरेक्टर नहीं है, उसका कुछ गेटअप है, उसकी स्पेशल कुछ मेकअप, कुछ उसके फेस को लिफ्ट किया हुआ है या उसकी बॉडी को ब्रॉड किया हुआ है, जो भी कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट हो थोड़ा सा। तो क्या वो जब लाइटिंग डिसाइड हो रही होती है उसमें एक मेजर डिसीजन मेकर होता है? हाँ बिल्कुल, हम उस चीज़ को ध्यान रखते हैं। अच्छा, कि तो अगर एक खास गेटअप हुआ हुआ है किसी कैरेक्टर का तो उसकी लाइट हम ऐसे रखेंगे। भले हम पूरे एनवायरनमेंट की लाइट ऐसे करते हुए हैं, लेकिन जब इस कैरेक्टर का क्लोज आएगा तो हम उसकी लाइट ऐसे करेंगे थोड़ा, ताकि वो कैरेक्टर हमारा जरा रजिस्टर्ड हो जाए। हम करते हैं अक्सर ऐसा। और कभी नहीं भी नहीं करते, कभी डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो बोलता है नॉर्मल जाने दें इन चीज़ों को, मुझे इसको हाईलाइट ही नहीं करना। अच्छा, कभी ऐसा भी होता है। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन टू डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। कोई एग्जांपल दे सकते हैं किसी एक सीन में या किसी एक ड्रामे में आपने किया हो, किसी चीज़ को अपलिफ्ट किया हो, या उसके कोई स्पेशल गेटअप था जिसके लिए आपने लाइटिंग को थोड़ा सा चेंज किया हो? ये अलिफ अल्लाह इंसान में हमने कवि साहब का कैरेक्टर एक बड़ा डिफरेंट था, उसकी लाइट हमने एहसन तालिश साहब के साथ, वो उसके डायरेक्टर थे, बड़ा हमने डिज़ाइन करके उन जिस जगह पे उनका दिखाया था हुजरा, हमने उसकी लाइट के ऊपर काम किया था। एहसन भाई बताते रहे यूं मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ ऐसे, फिर हमने एक लाइट की हमने फिर उसमें मज़ीद भी चेंजेस करते रहे, फिर जाके कहीं वो एक लाइट सेट हुई। इस तरह की चीज़ें तो आती रहती हैं, ऑन शूट आती रहती हैं। ओके। आपको लगता है कि DOPs जो हैं वो रिकग्नाइज्ड इतने नहीं है जितना होना चाहिए? मे बी फाइनेंशियली भी वो रीइंबर्समेंट नहीं मिलती है जो जितनी होनी चाहिए? हाँ ऐसा है भी और नहीं भी। ओके, चलिए हम इसमें और डिटेल में नहीं जाते इस बार, अगली बार आप आएंगे तो फिर हम और डिटेल में पूछेंगे। इस बार हम चलते हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बातों पे, सिन्फ़ आहन पे आते हैं हम। एक मेरी समझ के लिए और शायद आप ऑडियंस को भी हो, जैसे सिन्फ़ आहन पे एक सीन शॉट हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसमें अभी कोबरा, यमुना, सजल, सायरा सब हैं, रमशा सब हैं, तो कैमरे का जो कैमरा यहाँ पे है तो उस पर सीटिंग क्या होती है? डायरेक्टर कहाँ बैठा है, DOP कहाँ बैठे हैं, लाइटिंग वाले, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे होगा? इस प्रोजेक्ट पे तो हम सब फौज के साथ फौजी बने हुए थे। अच्छा। कोई बैठने की कोई जगह नहीं। डायरेक्टर साहब हमारे साथ भाग रहे होते थे, रोनिन के साथ साथ यहाँ वहाँ। अच्छा। सब हमने कोई एक फिक्स जगह नहीं बनाई हुई थी, क्योंकि कंटिन्यू ट्रेनिंग दिखा रहे थे हम लोग, तो एक जगह कोई स्टैटिक था ही नहीं। सब हम लोग भागते फिर रहे थे। जब शाम होती थी हम सब मट्टियों में होते थे। मैं वैसे वो सिर्फ समझ के लिए पूछे, चलिए मनमायल पे चले जाते। मैं सिर्फ लोगों को भी समझाना चाह रही थी कि होता क्या है जब शूट हो रहा होता है एक सीन, तो डायरेक्टर यहाँ बैठे हुए, उनका अपना एक मॉनिटर होता है, आप यहाँ बैठे हुए आप कैमरे को देख रहे हैं और आपके साथ असिस्टेंट जो हैं वो क्या, थोड़ा सा इसलिए मैं पूछ रही थी समझाने के लिए, वो बताइए। जब हम शूट कर रहे होते हैं तो हमने एक साइड पे मॉनिटर लगाया हुआ होता है, ठीक है, और उसको डे लाइट से कवर भी किया हुआ होता है, जो डायरेक्टर उसका सही प्रीव्यू कर सकें। हमारे साथ एक फोकस पुलर भी होते हैं। अब देखिए मैंने सही बोला था, फोकस पुलर। आई एम सो प्राउड ऑफ हमारे साथ एक फोकस पुलर क्या होता है ये भी बता दें। फोकस पुलर कैमरे को फोकस देता है, हाँ, मेक श्योर कि वो जहाँ फोकस है वहीं पे रहे आपका। दरअसल में हम लोग जब कैमरा ऑपरेट कर रहे होते हैं ना, तो इतने काम होते हैं करने के लिए कि उसके साथ फोकस नहीं हो सकता, उसके लिए फोकस पुलर अलग होता है। वो एक जॉब है। यस, मैं भी बता दूं, हम एक इंसान की जॉब की बात कर रहे हैं, फोकस पुलर। लोग ही ना समझे कोई बटन है या कुछ है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ओके भाई, अगर आप लोगों को पता है तो प्लीज मुझे जज मत कीजिएगा, मैं अपने जैसे लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ जिनको ये सब बातें नहीं पता। ठीक है, बिहाइंड द कैमरा सारे एडीज। तो आपके सर पे कितने लोग खड़े होते हैं वैसे? बहुत सारे होते हैं, लेकिन सब हटो वरना बहुत मफला हो रहा होता है। तो कैसे आप बोलते हैं उनको? चिड़नी चढ़ना शुरू जाती है कि मैं अपना काम करूँ, ये भी खड़ा है वो भी खड़ा है, हाउ डू यू हैंडल इट? हाँ, तो हम खुद पीछे हो जाते बोलते हैं आइए। ऐसा बहुत दफा होता है, तो वो फिर खुद बोलता है अच्छा शर्मिंदा हो जाते हैं। हाँ, ऐसा होता रहता है। ओके। मैं ये भी बताऊंगी कि इसलिए भी बड़ा इंटरेस्टिंग है कि इन लोगों को ये करना होता है कि ये सीन की ये लाइटिंग है, और अब इस सीन में जैसे ये डायलॉग के बाद या ये के बाद चेंज होना है तो लाइटिंग भी फौरन चेंज होती है विद इन मिनट्स। तो इट्स एक्चुअली इतनी इंटेंसिव जॉब है जो बाहर से बिल्कुल लग रहा है कि आसान है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास सिर्फ 10 मिनट है, आपको पूरा फील चेंज करनी है सीन की, तो 10 मिनट में वो भागम दौड़ क्या रश लगा होता होगा ना, कोई इधर भाग रहा है कोई उधर भाग रहा है। हमारे जितने भी टेक्निकल लोग हैं जी, सब अगर बहुत पैशन से ये काम करें, हम लोग बहुत आगे चले जाएंगे। इसी वसाइल में
अच्छा काम करना सिर्फ यहाँ से होता है, ओके आपके आईक्यू का चक्कर होता है। ओके। सिंफान में क्या चैलेंज था एसडीओपी आपके लिए? बहुत मुख्तलिफ लोकेशंस थी, यही सबसे बड़ा चैलेंज था। ओके, हर जगह की लाइटिंग डिफरेंट थी। बहुत, जहाँ जाते थे वहाँ इन्वायरमेंट किस तरह का है। हम लोग ऐसी जगह पे भी गए, हमने एक लाहौर में एक जगह हम पेशावर चीट कर रहे थे, वो इतनी कंजस्टेड जगह थी, वहाँ फिर 9 मुहर्रम आ गया, नीचे जुलूस और फिर हमारा जनरेटर, सामान, चीज़ें बहुत, लेकिन हमने सब कुछ फेस किया और अपनी शूटिंग ख़त्म करी टाइम पे। वाओ, कौन सा सीन था वो जो बाजार में वो उसके साथ जाते हैं, परिवेश के फादर जाते हैं? आपने एक सीन देखा है जिसमें वो उसी डे हमने सीन किया था जिसमें यमुना और वो दोनों एक साथ अपने बुरखे नीचे करती हैं और निकलती हैं। हम वही सीन शूट कर रहे थे उस दिन। ओके, हम लॉन्च के सीन कर रहे थे तो हमें ऑडियो की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी ना, अब कितनी चीजें होती हैं हम तो सोचते भी नहीं, लेकिन हमें तो सब फेस किया हमने। हमें तो लग रहा है वो गली होगी, उसमें वो दोनों वॉक करी, आप लोगों ने एंगल लिया होगा, बस खत्म। बट सोचेंगे नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है। हम कितना हमें वो लगता है। कुछ ऐसे शेयर कर सकते हैं सिंफान की शूट के वक्त कि आपने कुछ सोचा हो कि ये शूट करना है सीन, लेकिन वो इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं हो किसी वजह से, तो फिर हाउ डू यू गो अबाउट इट? इक्विपमेंट अवेलेबल नहीं था लेकिन हो गया। हम एक सीक्वेंस, बड़ा मेजर सीक्वेंस था नैथमी के हवाले से, वो हम लोग रात थी, हम लोग पहाड़ों के बीच में, वो तो उसके लिए हमें एक स्नार्कल चाहिए थी। स्नॉर्कल क्या होती है, मुझे बताएं। स्नार्कल, क्रेन, कुछ लोग उसको क्रेन कहते हैं लेकिन उसका सही वर्ड स्नार्कल है। ओके, उसको हमारे पास थी 150 फीट की हाइट थी उसकी, हम लोगों को वो चाहिए थी लेकिन हमें अवेलेबल ही नहीं हो रही कहीं से। जहाँ से मिल रही वहाँ से हम लोग जहाँ थे वो सफ़र इतना था कि बहुत कॉस्टली पड़ रही, तो बहुत मुश्किलों से हुमायूं भाई खुद इस चीज़ को देख रहे कि ये हम हल करें, और वो फाइनली हमारी हल हो गई और हमने वो रिकॉर्ड किया और हमने उस काम को भी ख़त्म किया सेम डे। वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग फेस थे। कोई एक और ऐसी चीज़ बताए ना कि अगर आपको स्नॉर्कल मिलती ही नहीं तो क्या करते आप लोग? 2-3 कुछ रख के एक दूसरे के ऊपर चढ़ के फिर वहाँ से कुछ करते, ऐसा कुछ किस्सा सुनाए जब आप लोगों ने ऐसा कुछ किया हो कि वो नहीं मिल रहा था इक्विपमेंट जो चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने किसी ना किसी तरीके से कोई जुगाड़ निकाल के आप लोगों ने उसको शूट कर लिया। जुगाड़े तो हम लोग पाकिस्तानी तो करते ही जुगाड़, ना हमें वही तो सुनना है, मजे की चीज़। दरअसल में हम लोग ना अपनी वर्किंग पहले से करके रखते हैं। तो ये जो मुश्किलात सामने आती है ना, हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये मुश्किल सामने आती है कि अगर हम सेट पे मौजूद हैं और हम लाइट कर रहे हैं तो कोई एक लाइट हमारी ख़राब हो गई, क्योंकि बजट इतने नहीं होते चीज़ों के, तो लाइट्स भी लिमिटेड होती हैं। तो अगर हमारी कोई एक लाइट ख़राब हो गई तो हमारे पास उसका अल्टरनेट करने के लिए ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है, वो हमारे लिए बहुत जगहें मुश्किल होती हैं। तो उधर भी हम कुछ ना कुछ करते हैं, वही वो जगह होती है जिस जगह पे आप अपना हुनर दिखा सकते हैं। सिंफान में कोई 2 या 3 सीन्स जो आपके फेवरेट हों, जो आपने शूट किया और उनकी डिटेल्स अगर आप हमें सुना सकें, कैसे किए थे, क्या था चैलेंज, क्या था, या क्या मज़ा आया आपको करने में? इसी का एक बड़ा मज़े का किस्सा है सुनाऊं। जब हम स्नार्कल पे लाइट कर रहे थे, कोई 4 आवर ना सारे एक्टर्स ने वेट किया उन्हीं पहाड़ों के बीच में। क्यों? लाइट हो रही थी, टाइम लग रहा था, सारे एक्टर्स कह रहे थे यार बहुत टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, लेकिन फाइनली जब हमारी लाइटिंग फाइनल हुई है ना, तो सारे एक्टर्स ने बाहर आके क्लैपिंग्स शुरू की और मैं इतना खुश था उस वक्त कि जो हमने मेहनत की है वो सब। तो स्ट्रेस तो होता होगा कभी कभी, आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल भी आ जाता होगा कि यार मैं काम फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग भी तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। हाँ, हो जाता है, लेकिन सबके पास टाइम की कमी होती है। हमारे पास अगर हमें इतने सीन्स करने वो हमें करने हैं, अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा कल खराब, और कल भी नहीं करेंगे तो परसों खराब, तो इसलिए हमें काम को ख़त्म करना होता है, यही हमारा मिशन होता है। कैमरा एंगल कैसे आप डिसाइड करते हैं बैठ के पहले से डायरेक्टर के साथ? जैसे वो सीन है जिसमें सजल को रोप से जाने के लिए मुश्किल हो रहा है, तो क्या आप लोगों ने किस तरह डिसाइड किया होता है कि अच्छा हम इस एंगल से लेंगे, ये होगा, क्या होगा उसमें? अगर थोड़ा सा हमें आप वॉक थ्रू करें। जब हम लोग सेट पे होते हैं और सीन बेक साहब डिस्कस करते हैं, खुद ब खुद एक चीज़ दिमाग में आती है, इस कैमरे की तो प्लेसिंग ये रही, और इस ड्रामे में ऐसा कुछ भी नहीं रहा। अच्छा। इसमें तो कैमरा बहुत भागता रहा है, हम खुद कैमरे के पीछे भागते रहे। हमारा कैमरा टोटल रॉनिन पे होता था, और एक हम उसमें फिक्स भी रखते थे, लेकिन हम लोग तो कहाँ टिकते ही नहीं थे, सुबह से भागते रहते थे, शाम तक पूरे पीएमए में भागते फिरते थे। यही रहा है, क्योंकि आप देख रही हैं टीवी पे जिस तरह चल रहा है कि यहाँ से सीन शुरू हुआ तो खत्म वहाँ हुआ। सही बात है।
पीएमए में शूट करना कैसा था? इतना खूबसूरत आपने हमें दिखाया ना, वैसे वो खूबसूरत बहुत है अच्छा एबटाबाद, experience। लेकिन इतना मज़ा आ रहा है उसको देख के, वो विजुअली बहुत अपीलिंग है। पीएमए खुद ऐसा ही है, हम्म। ऐसा ही खूबसूरत है वो। हमने तो वैसा शूट किया है जैसा हमारी आई को दिख रहा था। वो जो अभी लास्ट सीन में, लास्ट एपिसोड में सीन है जिसमें वो छतरी लेके वो येलो ड्रेस में वो घूमती हैं ऐसे करके, वो कितना आपने, कितना डिफरेंट, वो इतना डार्क सीन आ रहा है और फिर एकदम से इतना ये बारिश में कलरफुल, इतना रोमांटिक सा सीन आप लोगों ने डाला है। बहुत ब्यूटीफुल सीन। Yeah. और बारिश हो रही थी, हम्म। तो मैं और बेग साहब दोनों हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये सीन करते हैं। अच्छा, पहले नहीं था वो? मतलब करना था, हाँ। लेकिन बारिश हो गई उस वक्त, ओके। तो वो हमने चीजें उसी तरह से ऐड ऑन रखी। ओरिजिनली बारिश नहीं हाँ, थी क्योंकि उसमें। पीएमए का एक उसूल है, वाह। कोई भी मौसम हो कोई हाँ। काम रुकेगा नहीं, हाँ। तो हमने अपने काम को भी ऐसे ही रखा। तो कोई भी छतरी मौसम टाइम हो, पे। हाँ, हम तैयारी के साथ थे। कभी भी बारिश हो जाती थी हम भी नहीं रुकते थे, ओके। हमारा काम भी ऑन रहता था, हमारी लाइट्स भी ऑन रहती थी। हमने वो बहुत ही खूबसूरत सीन है, वो बहुत ही, उसको देख कर ना एक बड़ी रोमांटिक सी फीलिंग आती है आपको। कोई एक वाकया इसके अलावा हमें सुना सकते हैं सिंफान से, देन वी मूव ऑन टू द अदर ड्रामास। कोई अगर आपको याद आ रहा हो अभी, कोई अच्छा, कोई एक्टर से रिलेटेड बताएं। कभी आप लोगों के काम में एक्टर से कितना इंटरेक्शन होता है आप लोगों का? हम लोगों का बहुत हंसी मजाक होता है। अच्छा। बहुत, जब तक नहीं, बट इन टर्म्स ऑफ उनके साथ कोई डिस्कशन अबाउट द वर्क, द सीन, या आप लोग नहीं होते, वो डायरेक्टर डायरेक्टली करता है उनसे? एक्टर्स का हमसे मेजर एक पहला सवाल होता है, कैसी आ रही हूँ मैं। ये कहने वाली थी। फिर आपका भी रटा रटाया जवाब होता होगा, है ना? हमारा रटा रटाया जवाब होता है चिकना। सबसे ज्यादा कौन पूछता था इन लोगों में से? सबसे पहले कौन पूछता था, सबसे ज्यादा कौन पूछता था? कोई भी नहीं पूछता था। नहीं, ये नहीं हो सकता। अभी तो आपने कहा सबसे पहले ये लोग पूछते हाँ, हैं। ये अच्छा, इनमें नहीं पूछते ये थे? सब इतना थके हुए होते थे, इन लोगों के हाल इतने खराब होते थे कि इनके पास ये सवाल था ही नहीं। अच्छा, ये वो ड्रामा वैसे है भी नहीं ना जिसमें ग्लैमरस लगे, तो उन्होंने कहा यार इसमें तो खराब लग ही रहे होंगे। हाँ। पूछना क्या हम? हाँ, एक बाल अगर यहाँ से निकल रहा है तो उनको नहीं फिक्र होती थी, वो कहते थे खुद ही अंदर कर दो। और वैसे कितना सुकून होता होगा उनको भी, और आपको भी सुकून होता होगा कि यार मेरे से आके पूछेंगी नहीं कि ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था हम लोगों का। वो ग्लैमर, वो कॉस्मेटिक लाइट, हम उन सब चीज़ों से बाहर आके एक प्रोजेक्ट ये है सिंफान। दैट्स ट्रू। तो इसी आपकी जॉब से रिलेटेड कोई इंटरेक्शन का वाकया कोई बता सकते हैं जो इन लड़कियों के साथ आपका हुआ हो, जो इंटरेस्टिंग है? कोई गुफ्तगू हुई हो या किसी सीन में कुछ किया हो आप लोगों ने, बातचीत या कुछ? सज्जल के साथ बड़ा रहता था हंसी मजाक। अच्छा, क्या? हाँ, एक एक्टिविटी है आगे देखेंगे, उसमें सज्जल बड़ा परेशानी का सामना कर रही थी उस एक्टिविटी को। अच्छा। और हम उस वक्त बड़ा हंस रहे थे, तो बड़ा अच्छा उस वक्त वो, लेकिन बहुत टफ वर्क हमारी ये सारी लड़कियों ने, जो क्योंकि कैमरे का तो इतना कोई मुश्किल काम नहीं था। कैमरा एक हमने अपनी रोनिन पे रखा हुआ था और कैमरा मूव करता रहता था, लेकिन इन लोगों का बहुत टफ वर्क था उसमें। दैट्स ट्रू। इनकी तो बहुत फिजिकल एक्टिविटी भी थी और मेंटली भी थक जाते होंगे कर करके, जिनको आदत भी नहीं हो ना इस तरह के एनवायरनमेंट की। तो और वो नज़र भी आ रहा है जब हम देख रहे हैं ना। तो अच्छा, एक और चीज़ मैं पूछना चाह रही थी, कुछ सीन्स में आपने लाइटिंग बिल्कुल, वी डोंट सी ब्राइटनेस इन सर्टेन सीन्स, वहाँ पे थोड़ा डार्क और ग्रे फील ही है, और फिर हम बाहर जाते हैं तो उसका बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट आता है। तो ये जब हम वो लोकेशन रेकी करने गए तो बेग साहब साथ थे। मैं इससे पहले कुछ सोचता वहाँ की लाइट, बेग साहब ने मुझे पहले बोला ज़ेब जैसा दिख रहा है ना हमारी आँख को, हम ऐसा ही दिखाएं। ओके। तो वो समझ लें सिर्फ नेचुरल। हमने इस प्रोजेक्ट को बहुत नेचुरल रखने की कोशिश की है। हम सब कुछ कर सकते थे, लेकिन हमने नेचुरल में रहते हुए किया। बहुत लाइट्स लगाई, लेकिन नेचुरल में रहते हुए। ये जो ड्रोन्स आ गए, अब ड्रोन शॉट्स होते हैं, उससे आप लोगों को हेल्प होती है या आपको लगता है कभी कभी? ड्रोन हेल्प कर जाता है, जगह को समझाने में हेल्प करता है ड्रोन। बस जगह पे हम लोग ब्यूटी शॉट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जगह समझाने के लिए बहुत हेल्प करता है ड्रोन। आपके इस्तेमाल करने पे है, आप उसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। मनमायल, दियारे दिल एंड मेरे पास तुम हो, लेट्स टॉक अबाउट दीस। वील स्टार्ट विद मेरे पास तुम हो। मेरे पास तुम हो मुश्किल टास्क था। अच्छा। हम जब रैकी करने गए तो एक फ्लैट था, 2 बेड, टीवी लॉन्च उसका, और 60% ड्रामा उसी फ्लैट में। तो मुश्किल कैसे था? तो आसान नहीं हो गया? पूरा ड्रामा उसी फ्लैट में। ना डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रैग होना चाहिए, ना लाइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रैग होना चाहिए। और आप लोगों ने उसी को डिनाई करके उस रूल को
आप लोग यू गाइस वेंट अहेड आप लोगों के सामने। बड़ा रात को लेटते थे, उसकी लाइट सोचते रहते थे, यार ये लाइट यूं होनी नहीं, यूं होगी तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी, नहीं यूं होनी चाहिए, अगर यहाँ होगी तो कैरेक्टर वहाँ मूव करता है तो वो लाइट हमारी खराब हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक जगह थी दानिश, जहाँ से किचन में मुड़ के जाता था, वो एक टीवी लॉन्च से एक पोर्शन था, वो लाइट एक बहुत तंग करती थी, वो जब मुड़ के जाते थे तो एक शेडो आता था और वो शेडो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। हम उस लाइट पे एक हफ्ते तक लगे रहे कि इसका और आखिरकार हमने वो शेडो बाहर कर दिया। फिर जब दानिश जाता था तो वहां से कोई शेडो नहीं होता था। तो कैसे किया आपने वैसे, या ये ट्रिक नहीं बता सकते? यही पैशन है। तो ये आपने जुगाड़ ढूंढ ली। पाकिस्तानी तो जुगाड़ मैंने नहीं कहा। नहीं, फिर भी बताएं क्या किया आप लोगों ने? आई एम जस्ट क्यूरियस। लाइट का एंगल तो बेसिक वेरी चीज है। इंपॉर्टेंट चीज, लाइट प्लेसिंग। ओके, तो उसी से खेलते रहे फाइनली आप लोग। बेसिक पॉइंट है लाइट प्लेसिंग। आप लाइट प्लेस कैसे कर रहे हैं, आपकी लाइट प्लेस ही आपकी ब्यूटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, एक तो ये हो गया। इसके अलावा कोई और इंसिडेंट हुआ या कोई और चीज़ आप जो शेयर करें, और किस तरीके से, बिकॉज कैरेक्टर्स भी 2-3 ही थे मेन जो यू नो। अच्छा, मुझे ये भी याद है कि वो एक सीन है जिसमें वो झूला टाइप है जिस पे बैठे हुए हैं दानिश और महविश, या खाली महविश कभी सोच रही है, उस पर भी बड़ी खूबसूरत एक शैडो टाइप लाइट आती थी और बड़ा उसको ना एक फील, सिनेमैटिक फील देते थे आप लोग। तो वो किस तरह था, या वो चैलेंज था, वो आसान था? नहीं, हमने बनाई हुई थी उस जगह की लाइट कि आपने जब कैरेक्टर इस झूले पे आएगा, अगर कैरेक्टर की फेसिंग कैरेक्टर लेटा हुआ है तो हमारी लाइट यूं होगी, अगर कैरेक्टर बैठा हुआ है तो हमारी लाइट यूं होगी। ये तो शॉट के हिसाब से लाइट चेंज हो जाती है ना, और देखने वाले को ऐसा लगता है सब नेचुरल। दैट्स ट्रू। हमें तो नहीं लग रहा होता कि, ना हमें लगता कि इतनी लाइट्स भी यूज हुई होंगी। हमारे पास तो कैमरा 1 फीट मूव होता है तो लाइट भी 1 फीट मूव होती है। तो कहीं कोई सीन था जिसमें इस वाली सीन के अलावा आपको चैलेंज फील हुआ और आपने कहा यार ये कैसे करेंगे, और उसको फिर सॉल्व किया आपने? मेरे पास तुम हो में जब शहवार उसको लेने आता है, क्या उसने आयजा को जब अदनान सिद्दीकी लेने आता है, तो वो हमारा कोई 1-1.5 एपिसोड था जो एक ही पोर्शन में, एक ही लॉन्च में था, बस कैमरा यहाँ कट हो रहा है, कैमरा यहाँ कट हो रहा है। वो हमारे लिए बड़ा एक वो था कि यहाँ कैसे हम ब्यूटी लाइट रखें, और वो, लेकिन वो आप लोगों के सामने सबको बहुत पसंद आया, क्योंकि दरवाजे और चौखटों पे वो पूरा पोर्शन कटा हुआ है। जब वो एक जुमला भी बड़ा मशहूर हुआ है उसको, 2 टके किया, वो 50 लाख आपने 2 टके की, तो वो जिस जगह पे हुआ हुआ है ना, वो दरअसल में जगह बड़ी कंजस्टेड जगह थी। ये एक दरवाज़ा था और फिर उधर दरवाज़ा, चीज़ों का मार्जिन बहुत कम था। लेकिन वही बात आती है लाइट प्लेसिंग। अगर आपकी प्लेसिंग सही भी होगी तो आपकी ब्यूटी खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। मुझे आपकी बात से लग रहा है आप लाइट, कैमरे से ज़्यादा लाइट पे ज़्यादा जोर करते हैं। बहुत शौक है लाइट का। बहुत शौक। आई एम अमेज्ड टू हियर दिस, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है लोगों के कि मतलब एक ये चीज़ है जिसके बारे में आप इतने पैशनेट हैं। हम ऐसा भी करते हैं कि अगर हमें कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है और वो प्रोजेक्ट में लाइटिंग का बहुत काम है, तो और पैसों में कुछ कम है, मैं डन कर जाता हूँ, क्योंकि मेरा पैशन बहुत है उसमें। हम ऐसा कर जाते हैं। ओके। तो कैमरे के एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मसला था? मेरे पास तुम हो में मसला नहीं, मतलब कोई चैलेंज था जिसको आपने ओवरकम किया हो, या उसमें कुछ शेयर कर सकते हैं? एंगल्स, कैमरे के एंगल से खेला हो आपने उधर? वही छोटा सा फ्लैट था, हमें ट्रैक्स भी करने थे, कैमरा मूव भी करना था, एक एक शॉट में पूरा फ्लैट भी दिखाना था। तो कंजेस्टिव जगहों पे अगर आप पहले से होमवर्क किया हुआ हो तो चीजें आसान तो हो कैसे करते हैं होमवर्क? आपने वो सेट किया होता है कि यहाँ बेड पड़ा है, यहाँ लोग बैठे, हम यहाँ से बेग साहब की बहुत हेल्प होती थी। ओके। उस फ्लैट में बेग साहब ने बहुत हेल्प की है कि जेब यूं किया तो यूं किया, ओ गुड बेग साहब बहुत हेल्प करते थे। फ्रेम हम यूं कर लेते हैं जेब, क्योंकि हम एक दफा सारा फ्लैट लाइट कर देते थे। ठीक है। तो सिर्फ हमें सेफ लाइट ही मूव करनी होती थी। तो उन जगहों पे बेग साहब से बहुत हेल्प रहती थी, क्योंकि जगह बहुत फंसी हुई थी और उनके जहन में उनकी पूरी पिक्चर थी। अच्छा, तो आपका अपना फेवरेट सीन मेरे पास तुम हो से, जिसको जब आपने खुद भी कैमरे टीवी पे देखा तो आपने कहा कि यार मैंने क्या क्रिएट किया, लाइटिंग, क्या सीन बनाया मैंने? जब शहवार महविश को ले जाता है, उसके बाद जब दानिश अकेला बैठा था, दानिश अपने बेडरूम में विंडो के आगे खड़ा हुआ सिगरेट पी रहा होता है, वो सीन आपका? क्योंकि ना उधर उस जगह पे ना एक मर्द टूटता है, तो उस जगह पे ना बड़ी कोई पक्की लाइट की हुई थी हमने।
अब अगर मैं ये पूछूं आपसे तो आई होप डम सवाल नहीं होगा कि लाइटिंग इमोशंस को क्रिएट करने में, रोमांटिक इमोशंस तो मुझे समझ आ रही है कि वो आप किस तरह, बट ये जो आपने बात बोली है बड़ा इंटरेस्टिंग कि वो एक मर्द टूट रहा है, लाइटिंग उसमें कैसे रोल प्ले करती है? लाइटिंग रोल प्ले करती है। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप? किस तरह करेंगे एक मूड को बताने के लिए, गुस्से को या दुख को, आप अपनी लाइटिंग को कैसे? अगर एक कैरेक्टर टूट रहा है ना तो हम उसकी लाइट भी तोड़ देते हैं। किस तरीके? हम कभी भी परफेक्ट लाइट नहीं करते। ओके। हम अनपरफेक्ट लाइट करते हैं। हम जो भी लाइट परफेक्ट करने से पहले एक स्टेप पहले छोड़ देते हैं उसको। अगर वो लाइट कहीं से खराब हो रही होती है हम खराब होने देते हैं। वो सीन के साथ मर्ज होके बहुत अच्छी आती है, तो लोग ये कहते हैं यार बड़ा अच्छा चीज़ें मिली हुई। हम अगर कैरेक्टर टूट रहा है तो लाइट भी तोड़ते हैं, लाइट अनपरफेक्ट छोड़ते हैं। और अगर एक सीन है जिसमें 2 लोग हैं और एक सीन है जिसमें पूरी फैमिली आ रही है, उसकी लाइट को कैसे मैनिपुलेट करते हैं आप या कैसे खेलते हैं? उसमें क्या फ़र्क होता है, क्या फैक्टर्स जहन में होते हैं? जैसे मनमायल में ही मैं देख रही थी तो मुझे जहन में आ रहा था जब वो उसको उसकी मेहंदी या मन्नू का मेहंदी या मायूं होता है उसको पकड़ के लेकर आता है ना, दरवाज़ा खोलता है और वो सब उस पर अटैक करते हैं, उसे मारते हैं, वो बचा रहा होता है। बड़ा मज़े का सीन था। हाँ बताएं। हम शाम से उसकी लाइट कर रहे थे। हमने तकरीबन पूरी घर की हवेली की लाइट की हुई थी। ठीक है। फेस लाइट और कैमरा प्लेसिंग समझ नहीं आ रही थी कि सीन की क्या करें। तो बड़ी देर तक लगे रहे, मैं, हसीब, हम लोग लगे रहे। एकदम से हसीब मुझे कहते हैं हम इसको हाइट से शूट करेंगे। अगली चीज हमारे दिमाग में आई, हम इसको हैंडी रिकॉर्ड करेंगे। तो हमारा वो पूरा सीन हैंडी रिकॉर्ड हुआ है। नो ट्राइपॉड, नो स्टेडी, नो एनी गिम्बल। और कितनी टेक्स थी? लॉट्स ऑफ टेक। आप लोगों की तो हालत खराब हो गई। मजा आ गया था वो सीन रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने। वो इतना, मैंने अभी जब मैं देख रही थी तो वो सीन देखे मेरे जहन में आया और शायद वो चीजें साथ जुड़ी तो फिर ही वो फील आई उस सीन की कि अगर लोग एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं तो कैमरे की भी एक वैसी ही चीज रही। और वो अब आप कह रहे तो मुझे एंगल भी याद आ रहा है। yes. मनमायल में क्या चैलेंज था करने के लिए इसके अलावा? मनमाइल की एक लोकेशन चैलेंज था। अच्छा, कैसे? क्योंकि हम लोग हैदराबाद, जहाँ कैमरा रखें वहाँ हजारों लोग आ जाए, इतना रश लग जाए, काम करना मुश्किल। फिर लाइट ऐसी करनी कि ड्रामा खत्म हो जाए, लोग उसकी लाइट ना भूलें। सही कह रहे हैं। वो हवेली की वो गलियां जहाँ मन्नू भाग रही है, वो जगह हमने बनानी थी ऐसी कि ये ड्रामा चल जाए लेकिन लोग ये चीज ना भूलें। उसके लिए हमें पता क्या करना था, 2 गलियां पीछे एक बिल्डिंग थी, उसकी छत पे मुझे 4 HMIs रखवानी थी स्काई का ग्लो बनाने के लिए। तो कोई 2 घंटे लगे इस चीज में। किसी से परमिशन ली, उस बिल्डिंग की यूनियन से, उसने परमिशन दी आप अपनी 4 लाइटें रख लें ऊपर। वहां हमने 4 लाइटें रखी, वो उधर से वो तो एक डेप्थ ऑफ फील्ड की लाइट हो गई। फिर जो हम सेट पे काम कर रहे थे वो एक अलग लाइट। तो इस तरीके से 2-3 घंटे लगते थे एक सेट को रेडी करने में। एक सीन के लिए? मैं एक सीन के लिए। ओह माय गुडनेस। और मन्नू ये भागती थी, शॉट खत्म। आपको उसमें क्या फील होता है? 3 घंटे की मेहनत कर, मन्नू भागी और सीन खत्म। आप कहते नहीं और भागो? हाँ, मैं हसीब से ही कहता था थोड़ा सा एक शॉट ये और ले लें। कहते थे कहाँ लगेगा। क्योंकि हमने बहुत टाइम लगाया हुआ होता था उसमें। लेकिन आपकी बात है, लोगों को याद है उसके वो सारे वो फील और वो जो सारे सीन है और जो शुरू का बिल्टअप भी था वो इसी वजह से था। फिर उसी गली का एक सेकंड पोर्शन था, वो हम शूट कर रहे जिसमें मन्नू अपने घर के दरवाजे से निकल के बाहर आती है गली में। तो पीछे ना एक चलता हुआ रोड था। अच्छा। तो हमें जो भी लाइट डिजाइन करनी थी ना उसके लिए वो रोड और ट्रैफिक नहीं दिखना चाहिए था। वो कैसे किया? बड़ा कंफ्यूज था कैसे करें, लोकेशन चेंज भी नहीं कर सकते, कैसे करें। तो हसीब ने ये आइडिया दिया कि मैं आपको पीछे से एक स्मोक ट्रैवल कराता हुआ दूंगा। तो जैसे ही उन्होंने बोला स्मोक ट्रैवल तो हमारे जहन में पूरी पिक्चर आ गई। और क्या सीन है वो आप लोगों के सामने। तो जब वो मन्नू निकलती है, पीछे एक गुबार आ रहा होता है धुएं का, जो स्लो ट्रैवल कर रहा होता है। वो हमने उस शॉट की एक फील रखी थी। और वो भी जब वो उसको लेके जाता है पानी के किनारे, मोटरसाइकिल पे बैठी होती है पीछे और वहाँ रुक के दोनों बात। हाँ, वहाँ वो गिद्दू बैराज पुल था, वो वहाँ पे ब्लैक था। वो वहाँ लाइट्स हमें चाहिए थी ज़्यादा, हमारे पास थी और हमने उसको लिट अप किया।
नहीं, बहुत अच्छा वो प्रोजेक्ट था और उसको देख के अब जब आप बता रहे हैं तो अब मुझे सीन याद आ रहे हैं और मैं तब सोच रही हूँ कि हाँ अच्छा, एक और भी बड़ा खूबसूरत सीन है कि वो विच इज़ इनडोर्स, कि वो सोफे पे बैठा है, हमजा अली बासी का कैरेक्टर जो है वो सोफे पे बैठे हैं एंड मन्नू यहाँ से बैठी ना उसको देख रही है, झांकती है, वो 2 मिनट से और वो उधर से झांक रहा है। हाँ हाँ, वो शॉट ऐसे हुआ कि जब वो शॉट आया ना तो हसीब कहने लगे ज़ेब एक शॉट है यार, वो इस तरह से, वो उन्होंने शॉट बताया, शॉट दिमाग में आ गया फौरन। मैं लगे शॉट मैं दूंगा आपको करके। हाँ कहने लगे अच्छा बना ले। जब हमने शॉट बनाए दोनों तरफ के, कहने लगे यार बड़ी ताड़ू नजर है यार आप। और वो शॉट आप लोगों के सामने बड़े मजे के शॉट, क्योंकि जिस जगह पे मैं बैठा हुआ था ना वहां से सामने जिस जगह पे मन्नू बैठी हुई थी वहां एक हमारा लाइटमैन बैठा हुआ था। हम वहाँ खाना खा रहे थे, जिधर हमजा बैठे हुए थे। अच्छा, हम वहाँ खाना खा रहे थे तो वहां से मुझे उस जगह का जो फ्रेम दिख रहा था ना, बीच में एक कर्टन आ रहा था, हिलता हुआ यूं आता था यूं जाता था, जैसा मुझे दिख रहा था मैंने वैसा ही वो कैरेक्टर्स के लिए दिखाया, तो वो चीज नेचुरल हो गई। वो इतनी खूबसूरत है और उसकी वो एक अपनी ही फील है, और फिर ऑफ कोर्स उन दोनों की परफॉर्मेंसेस इतनी ज़बरदस्त है। कुछ और भी बताइए, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है सुनने का जो पीछे बैक स्टोरी है ना। अच्छा, इसी तरह कोई और चैलेंजिंग जहाँ पे 3 घंटे कुछ किया और फिर एंड में 2 मिनट में सीन ख़त्म हो गया हो, या और कहाँ पे लाइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंज था? जब बाहर के शॉट लेते थे हवेली के उसमें होता था मसला? जब हम बाहर का शॉट ले रहे थे सबने देखा एक शॉट, हवेली पूरी सजी हुई है और वो गाड़ियाँ निकलती हैं, तो वो शॉट भी एक चैलेंजिंग था। ओके, हसीब ने हमें कहा था ये शॉट, ऐसा शॉट चाहिए कि पूरा ड्रामा एक तरफ और इस शॉट की ब्यूटी एक तरफ। ओके, तो जितना हमारे पास सामान था सारा लग गया था उस पर, एक चीज भी, यहाँ तक कि मोबाइलों की लाइटें भी लगी हुई थी। ओके, कुछ भी नहीं बचा था, पूरा ट्रक लग गया था, वो सब चीजें आपके सामने। और हमने उसमें कैलकुलेशन की थी कि मून हमें फ्रेम में रखना है, तो हमने एक दिन पहले उस जगह पे वर्किंग की थी कि इतने बजे यहाँ से चांद निकलेगा और इतने बजे यहाँ पहुंच जाएगा। तो हमने जितने बजे चांद निकलता है हमने लाइट शुरू की, 2 घंटे के बाद जब लाइट कंप्लीट थी तो चांद भी अपने मार्क पे था और सारे एक्टर्स रेडी थे। तो वो शॉट प्री प्लान होते हैं ये शॉट। बट लॉट्स ऑफ एफर्ट, बहुत मेहनत है भाई, बहुत प्लानिंग, और बहुत आपके तो कितने घंटे सिर्फ प्लानिंग पे लगते होंगे। आपका तो स्क्रिप्ट पे इतना बड़ा थद्दा होता होगा जिसपे आपने नोट्स लिखे होंगे या कुछ। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई ना कि मैं स्क्रिप्ट नहीं पढ़ता, हम डायरेक्टर से ना फील डिस्कस करते हैं। आफ्टर जब वो सब चीज़ हो जाती है, जब डायरेक्टर हमें फील बता देते हैं ना कि ये फील सोच रहा हूँ, तो फिर फर्स्ट डे शूट से लास्ट डे शूट तक रात को सोते हुए हम फील ही सोचते रहते हैं। हम वो होमवर्क कभी ख़त्म नहीं होता जब तक ड्रामा ख़त्म नहीं होगा। ओके, लेट्स टॉक अबाउट दयारे दिल। जी, आप वाकया सुना रहे थे मुझे, मैंने उनको रोका, मैं कहा नहीं कैमरा ऑन होने दे फिर वाकया सुनाइएगा। हम लोग खपलू में थे दयारे दिल की शूट पे, खपलू से शिगर वापस आ रहे थे। अच्छा। मौसम बहुत ख़राब था, बहुत लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, तो 2 गाड़ियाँ थी हम लोगों की। तो हसीब कहने लगे आ जाएं ज़ेब, निकलते हैं हम लोग, पीछे सामान आ जाएगा। तो पता नहीं क्यों मुझे ना कुछ टिक टिक हो रही थी। मैंने हसीब को बोला आप लोग निकलें, मैं सामान लेके साथ आऊँगा, मैं नहीं छोड़ना चाहता सामान। और वही हुआ जिसका मुझे डर था। हम लोग वो निकले, उसके पीछे विद इन 2 मिनट्स हम लोग भी अपनी गाड़ी में निकले और वो लोग आगे थे, हम पीछे थे। बीच में लैंडस्लाइडिंग हो गई, रोड टूट गया, 1 हफ्ते के लिए हम लोग अलग हो गए। शूट ब्लॉक, हमारे साथ ये भी हुआ। हम वापस खपलू आ गए, वो लोग शिगर चले गए, शूट बंद। आधे एक्टर यहाँ आधे एक्टर वहाँ, शूट रुक गई। फिर 1 हफ्ते के बाद वो रोड बनने के बाद भी फिर ये हुआ कि गाड़ी नहीं गुजर सकती, तो अब आप अपना ट्रक ले आए और रोड के इस तरफ खड़ा करके पूरा ट्रक अनलोड किया, पैदल उसको ट्रैवल कराया मेरे लड़कों ने, और वहां जाके नेक्स्ट ट्रक पे सारा सामान लोड किया और फिर हम शिगर गए। बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी उसमें भी हमें, लेकिन वो सब चीज़ें आप लोगों के सामने हमने टाइम पे ख़त्म किया सब कुछ। वो 1 वीक जो हमारा ज़ाया हुआ, हमने उसको रोज़ हम लोग समझ लें 2 घंटे 2.5 घंटे ज़्यादा शूट करते थे, रोज़ 2 घंटे 2.5 घंटे ज़्यादा शूट करते थे, वो चीज़ें कवर हो गई। उसमें क्या चैलेंज था उसको, अदर देन दिस वन? उसके अलावा क्या चैलेंज? लोकेशन ही एक बहुत चैलेंज था। अच्छा। हम जहाँ थे वहाँ इलेक्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम था। मैं यही सोच रही थी वैसे, अब आप सुबह जब मैं करी थी तो मैं, क्योंकि वो तो फोर्ट में आप लोगों ने शूट किया हुआ है ना, हमें इलेक्ट्रिक का बहुत प्रॉब्लम था कि हमारे लाइट्स लगनी है, हैवी लाइट्स लगनी है, नहीं लगेंगी तो ब्यूटी कैसे आएगी जो हमें दिखानी है। तो वहाँ जनरेटर नहीं, कुछ नहीं, तो हमने
जो सरीना होटल के मैनेजमेंट थी उनसे बातचीत करी। हम टीवी के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, हसीब के बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हमें एक हैवी कनेक्शन मिल गया जिसमें मेरे पास 20-30 वॉट 1000 वॉट मैं यूज़ कर सकता था और मैंने खुल के काम किया। ओके, फाइनली सॉल्व हो गया फाइनली मसला। मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं रही। हमारे पास कुछ केबल्स की कमी थी, हमने केबल्स हायर कर ली। इतनी लंबी केबल्स के आपकी सोच, क्योंकि उधर तो ना इंडोर अलहदा है आपका, जो वो कमरों के अंदर शूट कर रहे थे, उसकी फील, उसकी लुक बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि वो तो रेगुलर बिल्डिंग भी नहीं है ना, उसको बनाया भी बड़ा डिफरेंट तरीके से, उसकी वॉल्स की का टेक्सचर भी डिफरेंट है। फिर बाहर एक बिल्कुल ही डिफरेंट दुनिया आप लोगों ने क्रिएट की हुई थी, तो उसमें तो मुझे लगता है लाइटिंग को डिसाइड करना, वो करना काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होगा और चैलेंजिंग भी। हाँ वो होमवर्क पहले से किया हुआ था डायरेक्टर के साथ। तो रैकी पे आप लोग गए होंगे पहले, हाँ आपने सब बिल्कुल सोच लिया बिल्कुल, होगा। पहले रैकी तो पे। उस वक्त जहन में क्या थी कि क्या थीम होनी चाहिए, क्या आइडिया डिसाइड किया था आपने और हसीब साहब ने कि इसको हमने ये लुक रखनी है? पता नहीं क्यों जब हम गए रैकी कर रहे थे, लोकेशन नेचुरल और मुझे कैरेक्टर कॉस्मेटिक लाइट में दिखते थे। अच्छा, और मैंने वही की है, मैंने उसकी कॉस्मेटिक लाइट की और आप लोगों के सामने। कॉस्मेटिक लाइट से क्या मतलब है आपका? ब्यूटी लाइट, ओके आर्टिफिशियल लाइट, ओके। जिसको हम क्रिएट करके दिखाते हैं लोगों को। कोई ऐसा मोमेंट दियारे दिल की शूट से जो आप शेयर कर सकें? जैसे आप मुझसे शेयर कर रहे थे कि वो पूरा सीक्वेंस जो है जिसमें ओबी का कैरेक्टर जो है वो माया के कैरेक्टर को अगवा करके लेके जाता है, हाँ वो उसकी डिटेल आप खुद ही बता दें। वो दरअसल में लोगों के लिए तो ऐसे है कि वो स्क्रीन पे दिख रहा है कि घर से निकाला और रोड से निकाल के उनको वहां तक लिया है। बिल्कुल। वो हमने टोटल चीट किया था। जिस घर से निकालते हैं वो घर कराची में, जिन रोडों से निकालते हैं वो कुछ गिलगित की, कुछ और आगे खपलू हम उनको लाते हैं। तो हमने ये पूरा एक सीक्वेंस ना 2 महीने में शूट किया था। 2 महीने क्यों लगे थे आपको? क्योंकि इसमें टाइम डिफरेंस दिखाना था। शाम के टाइम वो लेके निकला, अर्ली सुबह निकलता है, शाम तक उधर लेके जाता है, वहाँ छोड़ के जाता है उसको रात को। तो वो जो हमें पूरा क्रिएट करना था ना, हमने बहुत अपना काम करते रहते थे। आज हमें थोड़ा सा टाइम मिला तो आज हम वो वाला सीन रिकॉर्ड करेंगे, वही टाइम आ रहा है जो हमने रोका हुआ था। क्योंकि आप उसको एक फ्लो में लेके जाना चाह रहे थे उस फील के लिए, तो आप वो पूरा मोमेंट वेट करते थे कि अब ये दिन का ये हिस्सा, और हमारे पास टाइम भी है वो काम करने के लिए, तो हम उसका एक शॉट रिकॉर्ड करके दोबारा छोड़ देते थे। फिर जब हमें काम के बीच में टाइम मिलता था हम फिर एक शॉट रिकॉर्ड करके उसका छोड़ देते थे। इस तरीके से वो एक एक शॉट आप वो सीक्वेंस देखें, वो सबको बहुत अच्छा लगा। आई नो, इसीलिए तो मैंने मेंशन किया जब आपसे मेरी बात भी हो रही थी ऑफ कैमरा, आपने जिक्र किया तो मैंने कहा अच्छा मैं इसमें डिटेल पूछूंगी। और आप सही कह रहे हैं कि वो पूरा एक वो है सफर है कि वो सुबह से शाम होके दूसरे दिन वो मान जाती है तो उसको लेके जाता है फिर अपने ग्रैंडफादर से मिलवाने। और कुछ बता सकते हैं आप फोर्ट से रिलेटेड, क्या अंदर बाहर क्या शूट किया, कैरेक्टर से रिलेटेड या कोई और इंटरेस्टिंग बात? हमारे लिए मौसम के हवाले से बहुत चैलेंज था। कभी भी बारिश हो जाती थी, कभी भी कुछ हो जाता था। हमने वहाँ पे भी अपनी पूरी तैयारी की हुई थी। और जिन लोगों को काम करना होता है ना, वो लोग अपनी तैयारी से ही होते हैं। सही बात है। उनको पहले से आप लोग मालूम करके रखें कि इतने बजे बारिश है। हमारे डायरेक्टर हमें बता देता था कि आने वाले 1 घंटे में बारिश होने वाली है। हमारी चीज़ें उसी हिसाब से प्रिपेयर होती थी सारी। तो हम लोगों को कभी हमारा काम बारिश की वजह से नहीं रुका, मौसम खराब है नहीं रुका। ऐसा भी हुआ, हम लोग एक जगह रिकॉर्ड करने गए, बहुत अच्छा व्यू था उस जगह का, जिधर माया बैठी हुई होती हैं और पीछे से वो भी घोड़े पे आ रहे होते हैं। वो एक जो जगह है वहाँ हम गए और वहाँ आंधी चल गई और हमारी शूट पैकअप हो गई। इतना ट्रैवल करके हम गए और वहाँ पे शूट पैक हो गई। और थोड़ी देर के बाद उन्होंने लंच ब्रेक कर दिया कि खाना खाते हैं फिर निकल जाएंगे यहाँ से। लंच ब्रेक जैसे ही हुआ, दिल नहीं चाह रहा था लंच करने का, सब लंच कर रहे और मैं बाहर खड़ा हुआ, क्योंकि हमने अभी तक काम नहीं किया था और हमें काम खत्म करना था और वक्त वो करीब आ रहा था जो हमारा टाइम खत्म हो रहा था। तो खाना खाने का दिल नहीं चाह रहा था और खाते खाते ना एकदम पूरा एक क्लाउड में ना एक बीच में से सन की एक बीम निकली और एक गांव पे पड़ी। अच्छा। उस बीच में यार आंखों ने वो देखा, मैं सीधा मैंने लड़के को बोला हसीब को बुला के लाए। हसीब आ रहा है, मैंने हसीब हम रिकॉर्ड करेंगे। हसीब ने बोला खोलें दोबारा सारा सामान, और हमने वो सीन खत्म किया, हमने वो सीक्वेंस उस दिन खत्म कर दिया। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, हम जब डटे हुए हो ना कि करना है तो चीज़ हो जाती है। कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं गए और कोई सीन प्लान किया हुआ है लेकिन वहाँ जाके कुछ और ही आपको ख्याल आ गया या एक एडिशनल कर दिया, उसकी कोई कहानी सुना सकते हैं किसी भी आपके ड्रामे की जो आपने किया हो
नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, कुछ दिल बन ख्याल जा आ रहा गया। या अलिफ अल्लाह इंसान में या अलिफ हमारे अल्लाह साथ एक चीज़ हुई थी, बड़ा एहसन तालिश साहब के साथ हम एक सीक्वेंस बना रहे थे, हम मुबारक विलेज पे रिकॉर्ड करना था वो। Okay. तो वो उसमें हमने ये दिखाया, तो फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो एक प्रोड्यूसर हमने उसमें दिखाया था। तो पहले से हमने सारी चीज़ें बनाई नहीं, उन्होंने पूरा जो करना था ना वो सब उन्होंने यहाँ उतार दिया था, क्या करना है। हम सुबह सुबह मुबारक विलेज पहुँचे और बोला भाई जनरेटर लाओ आगे। जनरेटर वाले ने जैसे ही जनरेटर लेकर आने लगा, जनरेटर फंस गया मट्टी में। बोला अच्छा तुम अपनी वैनिटी तो वहां से हटाओ, वैनिटी भी फंस गई। ओहो। और वो दोनों चीजें ऐसी जगह फंस गई कि जहां से ना कनेक्शन हो सकता था और ना हम काम कर सकते थे। उस दिन हम बगैर कुछ रिकॉर्ड किए घर आ गए थे। वो मेरी जिंदगी का सबसे बैड सीन था। एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है कि हम रिकॉर्ड नहीं कर सके और हमारा पूरा डे खराब हो गया और एक शॉट भी रिकॉर्ड नहीं हुआ। एक दफ़ा मुझे याद है। चलिए अल्लाह करे कि आगे कभी आपको ऐसी चीज़ ऐसी चीज़ ना फेस करनी पड़े, आपकी हर चीज़ स्मूथली जाए। आपके टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ी सी हमने कोशिश की कुछ आपके काम को जानने की, समझने की। पहली एफर्ट है, शायद इतनी अच्छी नहीं हो मेरी तरफ से, सवाल शायद इतने वो नहीं हो, बट कोशिश की। आहिस्ता आहिस्ता हमें भी और समझ आती जाएगी तो सवाल भी बेहतर होते जाएंगे। लेकिन आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट कि आपकी बातें सुन के और आपके सारे किस्से सुन के एक आई थिंक न्यू फाउंड रिस्पेक्ट है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन जो भी कैमरे के पीछे, जो हमें कैमरे के सामने नज़र नहीं आते या जिनके नाम छोटे छोटे लिखे होते हैं और हम देखने का बॉदर भी नहीं करते हैं और टीवी या यूट्यूब को बंद कर देते हैं, कि उन सब के लिए बहुत ही एक रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन है कि कितनी मेहनत लगती है वो एक सीन हमें दिखाने के लिए जिसको हम इतना एंजॉय करते हैं। तो करते रहिए अपना काम इसी जज्बे के साथ, हमें मज़ा आता है देखकर, हम एंजॉय करते हैं। और आई एम श्योर बहुत से लोग आज सीखे होंगे आपसे, उनको शायद हो कि अच्छा हम भी इस डायरेक्शन को फॉलो करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है बहुत से लोगों को पता नहीं होता कि उन्हें किधर जाना है। जैसे आपको भी कुछ अर्सा काम करने के बाद ख्याल है कि मुझे ये करना है, यू नो। तो बहुत से यूथ को मुझे लगता है नहीं, दे वांट टू डू समथिंग, लेकिन ये नहीं कि एग्जैक्टली क्या करना है। एवरीबडी कैन नॉट बी अ डायरेक्टर और एन एक्टर और एन एडिटर। तो ये अच्छा है कि अब हमें पता चला है कि इस फील्ड में भी, विद इन द फील्ड ऑफ डीओपी, आपका ट्रैक क्लियर होना चाहिए, कितनी चीजें आपको किस ट्रैक पे सफर करना है। अक्सर मैं भी देखता हूँ ये कि लोग आते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, लेकिन कल कुछ और बन जाते हैं वो। तो वो शायद उन्होंने सोचा भी नहीं, लेकिन सोच लेना चाहिए पहले ही। आप सोच लेते ना तो आपका पैशन आपके साथ ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा मजा आता है। बट इन्फॉर्मेशन भी तो ना, हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं है ना। अब जैसे आई होप इससे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली और लोगों मुझे लगता है मेरा काम बहुत अच्छा है, लव माय वर्क। यस, वो तो हमें नजर आ रहा है 3 घंटे की वो जो आपने क्या बताया था, वो आसमान पे बैकलाइट देने के लिए मनमायल में, तो वो तो हमें नजर आ रहा है कि आप यू लव योर वर्क। थैंक यू सो मच अजीब साहब, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।